एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 2 यहाँ पे देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और भाई काफ़ी समय से ना केवल जीएस वाला पार्ट ही देखते हैं, तो आप लोग के लिए भी हम केवल जीएस वाले पार्ट देखेंगे और साथ में हिंदी वाले अलग टीचर होंगे, ठीक है। और आप लोग का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे। और क्लास के साथ हम आपको टेस्ट वगैरह, देखिए जीएस अपने आप में बहुत ही बड़ा है, तो आप आज नहीं कल तो आपको ज्वाइन करना ही है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। 30% अभी डिस्काउंट भी आप लोग को मिल जाएगा। आप कूपन कोड में BAO यूज कीजिएगा, 2023 लिखिएगा, तो कूपन कोड में आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। 700 में आपका जीएस का सारा कवर किया जाएगा, अब साथ में हिंदी, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक आपको टेस्ट मिलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा एंड टॉपिक बाय टॉपिक इनके अलावा क्लास नोट्स मिलेगा, ठीक है। साथ में डॉट सेक्शन होगा, इनके अलावा भी कोई और डॉट है तो बेशक सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ना कि सिर्फ ब्लॉक एग्रीकल्चर में, इनके अलावा भी अदर एग्जाम होते हैं तो वहाँ भी आपको काम आ जाएगा जीएस सेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं कि करके काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, इसका PDF हम शेयर कर देंगे। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आने वाले समय में कुछ मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करवा देंगे हम आप लोग को। नाउ पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्था किस कहाँ पे है, मिस्टेक है यहाँ पे, कहाँ पर है यहाँ पे, भोपाल में है या न्यू दिल्ली में है, लखनऊ में है या देहरादून में है। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी भोपाल में। अच्छा, भोपाल से आपको एक इंदौर शहर का याद आता होगा, है ना। इंदौर है ना लगातार छठी बार, ठीक है, क्लीन सिटी में छठी बार पहले स्थान पे रहा था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैं करेंट अफेयर आपको कवर कराऊंगा तो इन सब के बारे में जिक्र करेंगे, थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में भी जिक्र करेंगे। आप लोग के एग्जाम में इन्वायरमेंट भी आता है, हालांकि इनके अलावा ज्योग्राफी वगैरह तो हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे ही करेंगे, बिहार को भी देखेंगे, बट इनको भी देखने वाले यहाँ पे। अच्छा, एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि न्यू दिल्ली से आप क्या रिलेट कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1911 में जब दिल्ली कलकत्ता, सॉरी 1911 में कलकत्ता से शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिया था, दिल्ली कर दिया था। एक बेसिक रूप में इस वाली बातों को आप समझ सकते हैं। हालांकि ये दिल्ली कब राजधानी बनाई गई थी, तो दिल्ली है ना 13 फरवरी को बनाई गई थी। कब बनाई थी? 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। अच्छा, लखनऊ की राजधानी से पहले कौन सा राजधानी हुआ करता था? अयोध्या का नाम सुने होंगे, ठीक है। अयोध्या पहले राजधानी यूपी का हुआ करता था, बट बाद में फिर इन्हें लखनऊ कर दिया गया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। एक बेसिक ग्रुप में यहाँ पे देहरादून से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, देहरादून से रिलेट करिएगा क्या, यहाँ पे हम मेंशन ही कर दिए। देहरादून में ना वन प्रबंधन रिसर्च सेंटर है, ठीक है। जो पेड़ पौधा के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो देहरादून में ही इनका सेंटर है, कैसे यहाँ पे, है ना। एक बेसिक रूप में इस वाली बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, वर्षा वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे? तो जोरहाट में यहाँ पे। वन आनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पे? तो कोयम्बटूर में यहाँ पे। वन उत्पादन केंद्र कहाँ पे? तो रांची में। तो एक बेसिक रूप में ये सारे के सारे बात आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर से, इसीलिए हम कोशिश करते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो योजनाएं हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो, हम कोशिश करते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करें। इनके अलावा तो काफ़ी कुछ हम हाईलाइट करेंगे ही करेंगे आप लोग के क्लास में, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी गाइस क्लास ज्वाइन कर दीजिए। 700 ही लग रहा है, कोई ज़्यादा ही हम नहीं ले पा रहे हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। एक बार क्लास नोट्स भी आप लोग मांग सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, नदी जो डेल्टा नहीं बनाती। आप में से काफ़ी को डेल्टा ही समझ में नहीं आता, तो फिर कैसे आप लोग क्वेश्चन को टिक लगा लीजिएगा। तो आप लोग को पता है जब नदी पानी जब बहती है तो अपने साथ काफ़ी सारा मिट्टी हो या कई सारा पत्थर हो छोटा छोटा, वो सभी बहा के ले जाती है। तो एक जगह जहाँ भी जमा होती है ना, जैसे कि बंगाल के खाड़ी के पास जमा होती है यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे जब देखेंगे काफ़ी सारे जब मट्टी का एक टाल बन जाएगा तो बस उसको ही डेल्टा बोलते हैं। बेसिक रूप में इस वाले बातों को आप समझ सकते हैं। हालांकि डेल्टा कौन नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, मगर गंगा, गोदावरी और कावेरी ये तीनों के तीनों डेल्टा बनाती है और ये तीनों के तीनों ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, ये ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है? तो ताप्ती नदी है गैस अरब सागर में गिरती है। एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इनके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आप हाईलाइट कर सकते हैं? जैसे कि गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। अच्छा, निकलती कहाँ से? यूके से निकलती है, मतलब उत्तराखंड के निकल से, हिमालय से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। एक बेसिक रूप में इस वाले बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, ताप्ती नदी से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? हालांकि ताप्ती नदी ने 724 किलोमीटर ही लंबी, ज़्यादा बड़ी नहीं है यहाँ पे। मगर अगर मैं बात करने वाली 3 राज्य से होकर गुजरती, कौन कौन सा? तो महाराष्ट्र से गुजरती है, इनके अलावा MP, इनके अलावा गैस गुजरात से होकर गुजरती है। एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, गोदावरी के बारे में अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ये तो अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। अच्छा, गोदावरी के बारे में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? गोदावरी जैसे कि हम गंगा नदी उत्तरी में बोलते हैं, इससे गंगा नदी, इसी तरह गोदावरी को है ना दक्षिणी वाले भारत में है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। दक्षिणी भारत, गोदावरी को ही दक्षिणी भारत की गंगा एक बोला जाता है। एक बेसिक रूप में ये बातों को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, इसका लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है और ये भी इधर जाके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी से आप
क्या रिलेट कर सकते हैं कैसे? अच्छा, कावेरी से अगर आप थोड़ा-सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, हालाँकि इनका लंबाई का हम अगर बात करें यहाँ पे 760 किलोमीटर है और कर्नाटका, ठीक है? और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेसिक रूप में ये सारी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं, है ना? क्योंकि देखिए, आप लोग का जो क्वेश्चन है, कुछ बहुत ऐसा क्वेश्चन जो अल्टरनेटिव टाइप का भी पूछेगा, ठीक है? तो डोंट वरी, मैं खुद ही कवर करा दूँगा, भले ही मैं रोज़ नहीं ले पाता हूँ, बट क्लास आप लोग का एवरीडे अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे, ठीक है? याद रखिएगा, हिंदी और जीएस पेपर में देखने वालों, एग्रीकल्चर आपको खुद ही सँभालना होगा, ठीक है? जीएस में देखूँगा, एग्रीकल्चर के लिए अलग टीचर होंगे यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें, भारत में गेहूँ उत्पादन जो राज्य अग्रणीय है, ऑलमोस्ट आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट होंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ जानकारी होना चाहिए। ये करेंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है यहाँ पे, हाल ही का ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन आ जाती है ना? तो अगर नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ना, हाल ही का उत्तर प्रदेश में, अगर थोड़ा-सा और रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा तो पंजाब में भी 60% है ना, गेहूँ उत्पादन होती है। इनके अलावा 40% चावल उत्पादन होती है, बेसिक रूप में। अच्छा, हरियाणा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? हरियाणा में जो मशरूम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है? कभी-कभी इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पादन होती है, तो आपके ऑप्शन में हरियाणा टिक ला सकते हैं। बिहार से आप क्या रिलेट कर सकते हैं गाइस? तो बिहार के जो अधिकतम क्षेत्र में है ना, धान का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, ठीक है? तो गाइस, मन लगा के पढ़िएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ जितना बेस्ट हो सके इतना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा इस बार इस सिलेक्शन लेने के लिए। बहुत-बहुत दिन के बाद वैकेंसी आती है बिहार में एग्रीकल्चर का, है ना? इनके अलावा भी कोई और एग्रीकल्चर का फॉर्म फिल करिएगा तो वहाँ भी जीएस आपको काम आ जाएगी। हम उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर देते हैं। अब कुछ-कुछ जैसे बिहार का है तो बिहार को ज़रूर ऐड करते हैं, कुछ करेंट अफेयर भी हम ऐड कर देंगे एग्जाम के समय में, है ना? क्वेश्चन 4 देखिए, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है कौन सी? हाल का गंगा का बात करने वाले हैं तो 2525 किलोमीटर है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ठीक है? और ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। बट अगर बात करने वाले यमुना कितना मीटर लंबी है, तो 1376 किलोमीटर लंबी है। कावेरी कितने किलोमीटर लंबी है, तो 805 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है। तो आप कहिएगा सर 2900 किलोमीटर को टिक लगा के आएंगे ना? नहीं, 2900 किलोमीटर को टिक नहीं लगा के आएंगे। भारत का पूछ रहे हैं तो गंगा है। हाल ही का ये भी है ना, तिब्बत होते चीन होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है? तो मगर भारत में सर्वाधिक तो गंगा नदी ही है, तो ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। बातों को समझ पा रहे हैं ना? कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट क्या कीजिएगा इसे पे, है ना? एंड क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करें, एक परमाणु के केंद्र में धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। ऑलमोस्ट सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को थोड़ा-सा आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो थोड़ा बहुत जान मालूम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता है कैसे पे। और ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। धन विकसित कहाँ पे होता है? प्रोटॉन कहाँ पे? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस डी को टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन को समझना है फिर टिक लगा के आ जाना है यहाँ पे कैसे ना। अच्छा, कुछ और रिलेट कर सकते हैं क्या? जैसे कि प्रोटॉन का खोज है ना किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। एक बेसिक रूप में न्यूटन का खोज किसने किया था? तो न्यूटन का खोज है ना कैसे चैंडविक ने किया था। एक बेसिक रूप में हाईलाइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। बेसिक रूप में ये सारे बातों को अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं ताकि कल के डेट में एग्जाम में पूछे तो आप आराम से जवाब दे दो यहाँ पे, है ना? नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें, सिक्स क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तेजाब मूल HNO3 माना जाता है? नहीं। H2CO3 माना जाता है? नहीं। H2SO4 बनता है? बिल्कुल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl नहीं होगा। HCl हाल ही का आप लोग के पेट में भी होता है, पचाने का भी कार्य करता है। खैर, मैं यहाँ पे H2SO4 के बारे में देख लें। रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिन्हें हमें H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी किया जाता है गाइस यहाँ पे, है ना? इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। एंड क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करने वाले बेसिक क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। मृदा मतलब जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं कैसे? तो पेडोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक रूप में इस क्वेश्चन को आपको टिकला के सीधा चलाना है। एंड क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी एक महत्वपूर्ण है। हाल ही का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ना, 1857 में तो नहीं हुई थी, 1885 में हुई थी, ठीक है? तो सी को टिक लगा के चले जाएगा, बी और डी नहीं होगा। पर आप 1885 से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? अच्छा, जो कांग्रेस की स्थापना है ना, ए वो ह्यूम ने किया था। एक बेसिक रूप में कब किया था यहाँ पे स्थापना? तो 28 दिसंबर को किया था, 28 दिसंबर 1885 को किया था। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। यहाँ पे कितने लोग मिलकर पहली बार अध्यक्षता किया था? 72 लोग मिलकर अध्यक्षता किए थे। अध्यक्षता किसने किया था? तो बनर्जी ने किया था। कहाँ पे किया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया था। एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं।
1857 से आप थोड़ा-सा रिलेट कर सकते हैं क्या? अच्छा मेरठ में ना 10 मई को, ठीक है, कब 10 मई को 1857 क्रांति को है ना 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। मगर आपको थोड़ा-सा आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि बिहार एग्रीकल्चर है, तो बिहार से आप रिलेट कर सकते हैं। बिहार में ना 1857 क्रांति के अंदर कुंवर सिंह का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा था, जो कि जगदीशपुर से रहा था कैसे ना। एक बेसिक रूप में ये सारी बातों को अपने अकॉर्डिंग आप हाइलाइट कर सकते हैं कैसे, है ना। नाउ क्वेश्चन 9 यहाँ पे बात करें, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कब? वर्ष 1910 में। नहीं, कैसी मिस्टेक है, 1911 ही होगा यहाँ पे। 1916 में, 1947 में या 1920 में? हाल का इसका आंसर, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 हो जाएगा गाइस। यहाँ पे मिस्टेक है, 10 से लिखा गया, इंसान है और इंसान से ही गलतियां होती हैं यहाँ पे। तो भारतीय राष्ट्रीय जो है ना पहली बार 1911 में गाई थी। और आपको याद होना चाहिए, मैं अभी जस्ट देखा था, दिल्ली दरबार भी 1911 में ही लगा था और उसी समय बोला गया था जो कलकत्ता है उसका राजधानी दिल्ली कर देना है यहाँ पे, है ना। तो एक बेसिक रूप में एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वाले बातों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। बट 1916 से आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था यहाँ पे। और लखनऊ में अधिवेशन हुआ था तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट एक साथ हो गया था। और उसी समय गांधी जी को इन्वाइट किया था राजकुमार शुक्ला, याद आना चाहिए आपको, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। राजकुमार शुक्ला बोला था कि सर आप आइए, कहाँ पे? तो चंपारण आइए, यहाँ पे किसान के साथ काफी अत्याचार किया जाता है। फिर गांधी जी क्या होता, बिहार आया था कैसे, बेसिक रूप में। हाल ही का 1947 से आप क्या रिलेट कर सकते हो? 15 अगस्त आपको याद आना चाहिए, 15 अगस्त 1947 का मेरा देश आजाद हुआ था। 1920 से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? बेसिक रूप में असहयोग आंदोलन को आप रिलेट कर सकते हैं। बेसिक रूप में ये सारी बातों को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं कैसे यहाँ पे, है ना। नाउ क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करें, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है यहाँ पे? तो एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो हाल ही का सहारा रेगिस्तान है ना अफ्रीका में है गाइस। ऑप्शन सी को टिक लगा लीजिएगा। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में, अगर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान देखें तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है यहाँ पे। एशिया का कौन सा है गाइस यहाँ पे? तो एशिया का सबसे बड़ा गोबी रेगिस्तान सबसे बड़ा है यहाँ पे। अच्छा यूरोप के कौन सा रेगिस्तान सबसे बड़ा है? बेसिक रूप में अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो डेली ब्लॉट रेगिस्तान सबसे बड़ा है यहाँ पे। एक बेसिक रूप में इस बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो गाइस आज के केवल हम इतना ही है, मिलते हैं फिर किसी और क्लास में। तो गाइस अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, 999 रुपये है, इसमें हम 30% का कुछ दिन के लिए ही है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा BAO 2023 यहाँ पे कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, 700 में आपको क्लास मिल जाएगा, जिसमें A to Z आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे में टॉपिक बाय टॉपिक क्लास होगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्लास नोट्स होगा एंड टॉपिक बाय टॉपिक आपका टेस्ट होगा। इनके अलावा जो आपका का क्लास होगा, डॉट सेक्शन होगा, सारे कुछ अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा। और एग्रीकल्चर वाला पार्ट को आपको खुद ही संभालना है। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई भी चीज़ पूछना है तो आप इस नंबर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।